And Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine and enjoying your sound health. So basically yesterday we have discussed unit number 1, translation and explanation of unit number 1, the savior of mankind. So today we have to discuss glossary of unit number 1. Glossary means words meaning. It is again a very important question in the terms of MCQs part of your paper, plus it enhances your vocabulary, your English speaking and writing skills, because जब तक आपको words नहीं आते होंगे ना तो आप वो ज़ुबान बोल सकते हो, ना वो लिखने में आप ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप वो ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हो. तो जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं उससे हमारी कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, इस तरह की स्किल्स डेवलप होती हैं, प्लस हमें वोकैबुलरी मिलती है. तो चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ अनपैरेलल्ड, दैट मीन्स अनमैच्ड. वो कहते हैं ना बेनज़ीर, जिसकी कोई मिसाल ना हो. हाँ, ये बहुत पहली लाइन में ये वर्ड यूज़ हो रहा था. Dunes mean sandy hills. I saw sandy hills. The beauty of that girl is unparalleled. Dazzling, extremely bright. I saw extremely bright stars in the sky. Tropical, very hot. Tropical sun. This word is most of the time used with sun. Eloquence mean fluent. Fluent का मतलब तवातर से, कोई भी ज़ुबान, कोई लफ्ज़, कुछ भी जो हम तवातर से करते हैं, फ्लुएंसी के साथ करते हैं. ये अरेबिक लैंग्वेज के लिए ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ हुआ था. प्रोमलगेशन मीन एडवेंट, तबलीग, टू प्रीच. डिस्पेंसेशन होता है स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, पैगाम को आगे फैलाना, पहुंचाना. वर्ज, एज को कहते हैं, यानी किनारा. Cows mean confusion. Crumble, break into pieces, टुकड़ों में तोड़ना. Solitude mean the state of being alone. Meditation mean thinking deeply in silence. इसको मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था. खलवत में बैठ के गहरी सोच में मुब्तला करना खुद को, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस. मेडिटेशन स्पिरिचुअल वर्ड है, ये रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है, और ये मेडिटेशन अब योगा प्रैक्टिसेस में और एक्सरसाइजेस में इसको बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई है. Compassion is a strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग मुश्किलात में मुब्तला हैं, उनकी मदद करना, उनके लिए फीलिंग्स रखना. Eradicate, to remove, to eliminate. Bestowed with, to confer as a gift. नवाजना, नवाजे हुए होना, नवाजे जाना. To be blessed. Proclaim का मतलब होता है डिक्लेयर करना, ऐलान करना. अभी the prophet proclaimed the oneness of Allah Almighty. Nexus, a complicated series of connections between different things. कल भी एक्सप्लेन किया था कि काली बिल्ली अगर गुजर जाए तो बहुत बुरा होगा. तो ये एक हमने कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ बना ली कि अब बिल्ली गुजरी है तो पता नहीं क्या बुरा होने वाला है. तो तोहमात हम कह सकते हैं. पैगन, अरब का एक वर्ड यूज़ हुआ था बुक में, डिसबिलीवर, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर होते हैं. रिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पार्टिकुलर बिलीफ. एलानिया बताना कि आप कौन सा ईमान नहीं रखते और आप कौन सा ईमान है और आप उस पर कायम हैं. जिस तरह अगर आपने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा हो तो उसमें हज़रत यूसुफ का वाक़या था कि मिस्र के जो बादशाह थे, जो बड़े बादशाह थे, जब उनको हज़रत यूसुफ और उनका दीन और जिस तरह से वो अल्लाह की वादानियत बताते थे, तो उस पर जब उन्हें ईमान आ गया, उनके वज़ीर नहीं, मैं मिस्र के बादशाह की बात कर रही हूँ, जब उसको उस चीज़ पर ईमान आ गया तो उसने एलानिया कहा, उसने ऐलान किया, उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया और उसने रिनाउंस किया कि मैं अब हामून और इस तरह के खुदाओं को मैं नहीं मानता. मेरा वो खुदा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक है और वो सबका खुदा है. और फिर उसने अपना नाम तब्दील करके आहनातून रख दिया, जिसका मतलब उस ज़ुबान में था कि एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह का पैरोकार.
اناؤنس کیا, اعلان کیا اپنے نئے بلیف کو. ڈیمالش کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹروائے کرنا, تباہ کرنا. ڈیلیما از اے سچویشن, ڈیفیکلٹ سچویشن, مشکل وقت کو کہتے ہیں ڈیلیما. کہتے ہیں نا کہ میں بہت آئی ایم ان اے کمپلیٹ ڈیلیما, آئی ایم ان ڈیزاسٹرس ڈیلیما دیز ڈیز, یعنی میں بڑی مشکل میں ہوں. تھیولوجی از بیسیکلی اے ریلیجیس بلیف. دین ایور لاسٹنگ, نیور اینڈنگ, جو کبھی ختم نہ ہو. پروسیلیٹائزنگ, پریچنگ, اوپر بھی ہم نے پڑھا, اس کے لیے ورڈ تھا پروملگیشن تھا, ڈسپینسیشن تھا, پروسیلیٹائزنگ بھی ہے. تو آپ ایک چیز کے لیے ڈفرینٹ ورڈس کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ تھوڑا بہت ٹیکسچر میں فرق ہوتا ہے. ٹرانسفارمیشن, کمپلیٹ چینج ان سمبڈی. کل بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں کمپلیٹلی چینج ہو جانے کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن. امباڈیمنٹ مینز لیونگ ایگزامپل. ہم کہتے ہیں نا پروفٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اے لائف از اے کمپلیٹ امباڈیمنٹ آف قرآن کریم. وہ قرآن پاک کی ایک زندہ مثال ہے, یا وہ انسانیت کی ایک زندہ مثال ہے. So this was all about the glossary section. What you have to do is you have to write these words and then their meanings in your notebooks. Plus you have to learn these words meaning by heart. And in order to learn the vocabulary, in order to practice this vocabulary, just try to make sentences of these words. جن کے آپ نے میننگس کیے وہ نہیں, یہ جو یہ ورڈز ہیں جن کو ہم نے میننگ کرنا ہوتا ہے, جن کے سینونیم ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں, آپ ان کو سینٹینسز میں یوز کیجیے گا. دس ول انہینس یور vocabulary, دس ول انہینس یور رائٹنگ اینڈ کمیونیکیشن اسکلز, پلس دس ول انہینس یور انگلش اسکلز. تھینک یو ویری مچ.